हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम जयेश भाई जोरदार मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी की मेन कास्टिंग में हम रणबीर सिंह, शालिनी पांडे जी को देखने को मिलेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9.2 आउट ऑफ 10 और 65% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। फिल्म की शुरुआत में हमें जयेश भाई को दिखाया जाता है, जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव में से है। उनके पत्नी का नाम है मुद्रा और वो अपनी निशा नाम की बेटी के साथ अपनी पूरी परिवार के साथ रहते हैं। जयेश भाई के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली उनके पिताजी, जो कि गांव के सरपंच थे। यहाँ लोगों की ख्यालत बहुत पुरानी होती है। यहाँ लोग बहुत अंधविश्वास के ऊपर भरोसा करते हैं। यहाँ के लोग लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, उनको ज़्यादा पढ़ाई करने नहीं देते, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते और उन्हें दबा के रखने की कोशिश करते हैं। एक दिन यहाँ पंचायत में एक छोटी सी स्कूल जाने वाली लड़की अपनी कंप्लेंट लेकर आती है और वो अपनी प्रॉब्लम सरपंच जी को बताती है। वो बताती है कि कैसे उसके स्कूल के पास में ही कुछ लड़के दारू पीकर लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये बात बताकर उन्हें जगह जगह छूते हैं। तो वो लड़की उन लड़कों से वहाँ से हटाकर लड़कियों की सेफ्टी का करने को बोलती है और साथ ही साथ दारू को बंद करने को बोलती है। पर यहाँ पर जयेश जी के पिता उल्टा उस लड़की को ही गलत ठहराते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो लोग खुशबूदार साबुन यूज़ करते हैं, जिससे नहाने पर वो उन्हें रोक लगा देते हैं। इससे यहाँ के लोगों की सोच कितनी पुरानी और कितनी घटिया है, ये बात पता चलती है। पर जयेश इन सबसे अलग हटकर था। वो बिल्कुल ही अलग था, पर अपने पिता के दबाव के कारण उसे भी इस सब की बातों में सहमत होना पड़ता है। जयेश लड़कियों की रेस्पेक्ट करता था और उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखता था। उसे पूरा ख्याल था और वो अंधविश्वास भी पर यकीन ज़्यादा नहीं करता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जयेश की वाइफ मुद्रा को हॉस्पिटल लाया गया था, ताकि ये पता चल सके कि उसके पेट में लड़का है या लड़की, और इसके लिए वो टेस्ट करवाने आई थी। इससे पहले भी वो 6 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी और 6 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी, क्योंकि उसके पेट में सिर्फ लड़कियां थी। सब लोग बहुत ही टेंशन में थे, पर जयेश बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, क्योंकि वो लड़का हो या लड़की, इसके लिए कोई भी शर्त नहीं रखता था और सबको सम्मान देखता था, सम्मान करता था। अब डॉक्टर उसे बताते कि उसके पेट में दोबारा से लड़की है, और ये बात उन्होंने सिर्फ जयेश भाई को ही बताया थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे जय माता रानी बोला था, जिसका मतलब था कि उसको लड़की होने वाली है। वहाँ के लोगों के ख्याल तो बहुत पुराने थे। अब इस बात को सुनकर जयेश जितना खुश था, उससे ज़्यादा वो टेंशन में था, क्योंकि उसके बापू की ख्यालत उसे पता था। अब जयेश अपने बच्चे को बचाने के लिए गांव छोड़ के अपने पूरे परिवार के साथ चले जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जयेश को पता नहीं था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि आज तक वो कभी भी गांव से बाहर नहीं गया था। इसलिए वो गूगल में सर्च करने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं, जहाँ पर उसे लाडोपुर नाम की एक जगह पर पता चलता है। वो वीडियो खोल के देखता है। वहाँ के गांव के लोग ज़्यादा पहलवान हुआ करते थे, वो पहलवानी ही करते हैं। वहाँ के लोग लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो जो वीडियो देख रहा था, उसमें वहाँ के सरपंच ने भी उससे कहा था कि वहाँ पर जो भी औरत यहाँ पर है या फिर बाहर से आएंगी, वो लोग उसे उतना ही सम्मान देंगे जितना कि वो गांव के हर लड़की को सम्मान देते हैं। अब जयेश पूरी तरीके से लाडोपुर जाने के बारे में सोच चुका था। अब वो अपनी पत्नी को अपना प्लान समझाता है। वो उसे कहता है कि वो उसके गले पर चाकू रखे, जिससे वो लोग घर से बाहर निकल सके। उसके बाद तुम भाग जाना, मैं यहाँ से 1-2 दिन में रवाना हो जाऊँगा, ताकि घर लोगों को गुमराह कर सकूँ। तुम 1-2 दिन तक ढाबे में खुद को छुपा लेना, जहाँ के बाद से हम मिलकर लाडोपुर, जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर चले जाएंगे। मुद्रा को इस बात को सुनकर बहुत डर लग रहा था, पर वो भावेश और अपने बच्चे को बचाने के लिए ये रिस्क उठा लेने को भी तैयार थी। और भावेश के प्लान के मुताबिक वो लोग उसके गले पे चाकू रख के घर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से वो लोग गाड़ी में आधे रास्ते तक जाते हैं।
और फिर भावेश मुद्रा को गाड़ी लेकर आगे जाने को कहता है। यह बहुत इमोशनल सीन था और यहाँ पर खुद भावेश नीचे गिर जाता है। वो एक्टिंग करने लगता है। कुछ ही देर में उसके बापू की गाड़ी उस गाड़ी के पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लोग भावेश को फिर से घर लेके आते हैं। उसके बापू सोचते हैं कि शायद अब मुद्रा भावेश के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो उसको छोड़ के चली गई, पर असल में प्लान तो भावेश और मुद्रा ही जानते थे। अब जयेश के बापू अपने लोगों को मुद्रा को ढूंढने के लिए कहते हैं। सरपंच होने के वजह से उन्हें उसका पता जल्द ही मिल जाता है। अब वो लोग जयेश के साथ अपने लोगों को लेकर उस तरफ निकल जाते हैं, उस ढाबे की तरफ जहाँ पर मुद्रा उन्हें मिलेगी। पर मुद्रा उन्हें देखकर अपनी बेटी को लेकर पहले ही भाग जाती है और कपड़े, पैसे और ज़रूरत के सामान वहाँ पर छोड़ देती है। अब वो रात तक किसी रास्ते में रुके होते हैं। वो किसी भी हेल्प की नहीं ले पाती, क्योंकि वहाँ से जो भी लोग जा रहे थे वो उन्हें बुरी नीयत के साथ घूर रहे थे। अब मुद्रा को उस सुनसान जगह पर डर लगने लगता है, जिस वजह से अब वो फिर से गांव जाने का डिसाइड करती है। अब उसे फिर से घर पर देखकर सरपंच का बहुत गुस्सा होता है और जयेश अपने बीवी को थप्पड़ मारने को बोलते हैं। जयेश मुद्रा को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, तभी घर पे एक एक आदमी वहाँ पर बेहोश होने लगते हैं और आखिरी में जयेश, उसकी बीबी, उसकी बेटी और उसकी बहन ही होश में होते हैं। इसका मतलब ये था कि जयेश ने सबके खाने में उसकी बहन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वहाँ पर सब बेहोश हो चुके हैं, जिस वजह से उन्हें भागने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों फिर से भाग जाते हैं और भागकर एक दूसरे गांव में चले जाते हैं। जब सरपंच को होश आता है तो वो तीनों को भागा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब वो घर में ही पड़ी हुई जो फैमिली फ़ोटो की मुद्रा की फ़ोटो थी, उनमें से मुद्रा की फ़ोटो निकाल कर चारों तरफ गाँव में, चारों तरफ पुलिस स्टेशन में, सब जगह वो उसकी फ़ोटो फैला देते हैं और साथ ही साथ उसको ढूंढने वाले को 5 लाख देने का इनाम भी रखते हैं। ये खबर चारों तरफ फैल चुका था। अब इस न्यूज़ जयेश और मुद्रा जिस गांव में थे उन लोगों को भी पता चल चुका था और अब वो लोग लालच में आकर उस गांव की हर जगह के बारे में और जहाँ जहाँ जयेश और मुद्रा जा सकते थे उसके बारे में बापू को बता देते हैं। जब बापू को तुरंत उस गांव का पता मिलता है तो अपने गांव से वो तुरंत निकल जाते हैं। रात को जयेश जहाँ पर अचानक से बापू थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर वो सब घबरा जाते हैं। वो लोग और बापू मिलकर वहाँ पहुँच चुके थे। अब बापू जयेश को ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं, जिसे देखकर उसकी बेटी निशा ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर देती है। अब बापू मुद्रा को मारने ही के लिए जाते हैं, तभी जयेश उनके आगे आकर रोक लेता है। यहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी सीन दिखाया जाता है। तभी जयेश अपना चाकू पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट को काटने की धमकी देने लगता है। इस तरह से किसी तरह से वो बचते बचाते वो गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब निशा ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर देती है। अब इतनी भागदौड़ की वजह से मुद्रा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसे तुरंत बाद ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब निशा का वीडियो पॉपुलर हो चुका था और ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं। ये लोगों के बीच लाडोपुर के लोग के सरपंच भी ये वीडियो देखते हैं। अब वो निशा को वीडियो कॉल करते हैं, जिसके साथ निशा बात करती है और वो लोग उसे आश्वस्त करते हैं कि वो लोग वहाँ पर आएंगे, उनकी मदद करेंगे और उन लोगों को अपने साथ उनके गांव लेके आएंगे। जब ये बात पता चलती है बापू को कि जयेश हॉस्पिटल में है, तब वो बिना एक पल के देरी के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब बापू जयेश को पकड़कर ज़बरदस्ती घर लाते हैं। यहाँ घर पे उसकी माँ से उसे पता चलता है कि उसकी दूसरी शादी होने वाली है और अब उसे मुद्रा को भूलना पड़े। ये बात सुनकर वो बहुत टेंशन और दुखी हो जाता है, पर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो भागकर मुद्रा के पास पहुंच जाता है और वो उससे टेंशन ना लेने को बोलता है। वो उससे कहता है कि लाडोपुर के लोग बस यहाँ पर पहुँचते ही होंगे, जिसके बाद वो सब लोग भागकर वहाँ से चले जाएंगे और खुशी खुशी लाडोपुर में अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। वो मुद्रा को अपनी दूसरी शादी से बचने के लिए लाडोपुर जाने की बात भी बोलता है, जिसे सुनकर वो हंसती है।
जयेश उससे भरोसा दिलाता है कि वो शादी के दिन से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अब जल्द ही शादी का दिन जयेश का आ जाता है। उसके बापू के डर से उसे ज़बरदस्ती शेरवानी पहननी पड़ती है, पगड़ी पहननी पड़ती है और घोड़ा चढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ लाडोपुर के लोग वहाँ पर आ चुके थे और उन्हें पता चल चुका था कि आज जयेश की शादी है और उनका एक ही मकसद था, जयेश की शादी को तुड़वाना और जिससे मुद्रा की हेल्प हो सके। जब ये बात जयेश को पता चलती है तो किसी भी तरीके से वो अपने माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करके वहाँ से भाग जाता है। अब उसके पीछे पीछे उसके बापू और गांव के लोग भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, पर हॉस्पिटल में पहले से ही लाडोपुर के पहलवान थे जो कि उस जगह की सुरक्षा को देख रहे थे, जिसके तुरंत बाद उन दोनों मतलब लाडोपुर और इस गांव के बीच भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है, हाथ दो हाथ शुरू हो जाती है। अब हॉस्पिटल के बाहर गांव के सारे महिला इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको देखकर गांव के आदमियों को बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें वहाँ से हटने को कहते हैं, पर वो लोग नहीं उठती। तो गांव के सारे मर्द अपनी बीवियों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर लाडोपुर के पहलवान इन सब को रोक देते हैं और सभी को धोबी पछाड़ देते हैं। अब यहाँ पर वो लोगों की हार हो जाती है। इधर हॉस्पिटल के अंदर सभी महिलाएं जाती है और मुद्रा से मिलते हैं, जिसने दोबारा एक बेटी को ही पैदा किया था। और ये देखकर जयेश भाई की आंखों नम हो जाती है। लाडोपुर के सरपंच सबको बताता है कि उन्हें गांव की महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां देवी माँ की रूप होती है। लाडोपुर के लोग और सरपंच के बहुत समझाने के बाद इस गांव वालों का हृदय थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। वो थोड़ा सा लड़कियों को रेस्पेक्ट करने लगते हैं। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि बापू या सरपंच जो भी हो, वो अब जयेश की बेटी को गोद में उठा लिए थे और उन्हें देखकर उसे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म वाकई में बहुत अच्छा है। IMDb की रेटिंग इसीलिए ही इस मूवी का हाई है। ये सच में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है और ये मूवी हर किसी को देखना चाहिए। रणबीर सिंह और शालिनी पांडे की एक्टिंग तो ज़बरदस्त है। यहाँ पर हर एक रोल को अच्छी तरीके से निभाया गया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर शेयर करिए मेरे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए नए मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन ज़रूर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।